अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। आज दो इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान पहुंची। अली सुबह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंची 5 T20 मैचेस खेलने के लिए इस्लामाबाद, और आज कराची पहुंची वेस्ट इंडीज़ की वुमेंस क्रिकेट टीम। तो इंडिया जो बहाने बनाते हैं कि नहीं आते हमारे मुल्क में खेलने के लिए, सिक्योरिटी के खदशात हैं, तो सारी दुनिया की टीमें पाकिस्तान का विजिट कर रही हैं। नहीं आते तो फिर इंडिया बहादुर नहीं आते, बाकी तो सभी आके पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं। और अमन अमान की सूरत हाल और जिस तरीके की सिक्योरिटी दी जाती है सरकारी सतह की, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, वो कहीं पर भी नहीं दी जाती जो पाकिस्तान में दी जाती है। इसीलिए बाकी तमाम टीमें पाकिस्तान का बड़े मज़े से विजिट करती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है न्यूजीलैंड के खिलाफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 18 अप्रैल से खेलेगी। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस भी करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि कुछ चेंजेस हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप में, चाहे आप क्रिकेट बोर्ड की सतह पे देख लें या टीम की सतह पे देख लें। कप्तान चेंज हुए, या क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है वो थिंक टैंक चेंज हुआ है। जो 4 लोग हैं वो उनमें से कई नए भी हैं जो पहली मरतबा भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें बदली हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। लेकिन 17 रुकनी टीम, आज हम अपनी उस टीम को डिस्कस करेंगे जो 17 रुकनी टीम अनाउंस की गई है, और उसके साथ 5 स्टैंड बाय प्लेयर भी अनाउंस किए गए। उन 17 रुकनी टीम की अगर मैं बात कर लेता हूं तो उसमें हमें 3 विकेट कीपर दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हमारी सिलेक्शन कमेटी ये बात कह रही है कि रोटेशनल बेसिस के ऊपर उन्हें यूज़ किया जाएगा, अगर अनऑफिशियल चेयरमैन कहें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के, तो अनऑफिशियल में फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वहाब रियाजी दिखाई देते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर मैनेजर की जिम्मेदारियाँ अंजाम देंगे। वो अब एक की रोल होगा उनका इस टीम की मैनेजमेंट में। बाबर आजम के साथ बैठ के वो क्या टीम बनाते हैं और किस टीम को लड़ाते हैं, ये सब देखेंगे। और अगर हम दूसरी जानिब देख लेते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से रोटेशनल पॉलिसी जो सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस की है, उस रोटेशनल पॉलिसी के तहत कौन से प्लेयर्स किस जगह खेलने चाहिए, आज हम अपने एक्सपर्ट से इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि आपने उस्मान खान को रोका है, उस्मान खान खासे सेटल थे इमारात के अंदर। अब उस्मान खान को मौका मिलेगा तो किस जगह पे मिलेगा। हमने तो ये भी देखा था कि पीएसएल में उन्होंने सेंचुरी ओपनर स्कोर की थी, उसके बाद वो 1 डाउन चले गए थे, उसके बाद वो 2 डाउन चले गए थे। हमने यासिर खान को 1 डाउन खिला दिया था जब रिजवान कप्तान थे। हर खिलाड़ी इनसिक्योरिटी तो ज़रूर फील करता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अगर रिजवान ने भी फील की होगी तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, सबको अपनी जगह पक्की रखनी होती है। लेकिन हम उस्मान को मौका देंगे किस जगह पे? क्या उस्मान 6 नंबर पे आके बैटिंग करेंगे तो आखिर में तो 2 ओवर भी उन्हें बहुत मुश्किल से मिलेंगे, या तो आजम खान बेचारे की बारी बड़ी मुश्किल से आती है। तो बाकी आप किसको जो है वो किस नंबर पे खिलाएंगे? अगर आप रोटेशनल पॉलिसी के तहत खिला रहे हैं तो 2 मैचेस अगर आप रिजवान को दे रहे हैं तो 2 मैचेस उस्मान को भी मिलना चाहिए। और जिस नंबर पे उस्मान खेले हैं, या तो टॉप ऑर्डर खेलें, अगर टॉप ऑर्डर पे जगह नहीं मिल रही है ओपनर, तो फिर 3 नंबर पे उन्हें मौका मिलना चाहिए। दोनों को 2-2 मैच देकर देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है, किस जगह पे कैसा खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको इंसाफ ज़रूर करना होगा यहाँ पे। पहले भी हमने देखा था कि एक लॉबी बन गई थी, उस लॉबी के तहत टीम रन हो रही थी। फिर वो तो एशिया कप से पहले ही बाबर आजम को पता होता था कि हमारे 16 कौन से हैं, उन्हें पता होता था कि यही 16 खेलेंगे। अब ये नहीं होना चाहिए। अब जो परफॉर्म कर रहा है, जिसकी फॉर्म अच्छी है, वही टीम का हिस्सा होना चाहिए। और फिर हमने कल के प्रोग्राम में भी जो बात की थी, मैं आज भी अपनी उस बात पे पूरी तरीके से कायम हूँ कि आपने बाबर आजम को और शाहीन शाह अफरीदी, दोनों आपकी फर्स्ट प्लेइंग 11 के रुकन है, दोनों को एक पेज पे अल्लाह करे कि वो हैं। लेकिन क्रिकेट सर्कल जिस तरीके की बात करते हैं तो उन्हें एक पेज पे लाने की कोशिश करना। अगर टीम वर्क नहीं होगा, हमने जब भी देखा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जब भी टीम वर्क के साथ क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुख्तलिफ दिखाई दी है। वो किसी भी अपोनेंट के खिलाफ बहुत ही ख़तरनाक हो जाते हैं। लेकिन अगर टीम वर्क मिस हो रहा होता है, टीम में हम आहंगी की कमी होती है, तो फिर हमने रिजल्ट भी बहुत ख़राब देखे कि ऐसी जगह के ऊपर जाके मैचेस हम नहीं जीत सके कि जहां हमें जीत जाना चाहिए था। ये मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट के सिर्फ इस टीम के साथ नहीं है, बल्कि माजी में भी रहे हैं। 90s की क्रिकेट का बहुत हवाला दिया जाता है, उस दौर के तो सभी कप्तान बने थे। अब ऐसा ना हो कि यहाँ भी कप्तान की दौड़ शुरू हो जाए। ज़ाहिर रिजवान के दिल में भी ये ख्वाब तो होगा कि मैं पाकिस्तान को लीड करूँ। बाबर आजम 2 मरतबा जो है वो कप्तान बन गए। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम 2 मरतबा बने, इससे पहले माजी में कई मरतबा कप्तान 2 मरतबा भी बने, 3 मरतबा भी ऐसे कप्तान है कि जो हटे फिर बने, फिर हटे फिर बने। ऐसा भी पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में हुआ है। तो उस लिहाज से इस हम आहंगी को,
इस टीम वर्क को बनाना इस वक्त टीम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा काम होगा। वो किस तरीके से इसको करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को ड्रॉप करेंगे तो फिर आपके पास एक परफेक्ट लॉजिक होनी चाहिए कि मैं अगर शाहिनशाह अफरीदी को आराम दे रहा हूं इस मैच में तो जवाज होना चाहिए एक मुनासिब। ऐसे नहीं कि मैंने शाहिनशाह अफरीदी को जैसे उठा के कप्तानी से हटा के साइड में बिठा दिया, ऐसे ही उठा के उनको साइड में बिठा दें। आप अगर रोटेशनल पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो सबको इंसाफ के साथ मौका देना है। आपने 17 रुकनी टीम अनाउंस की है, आप 15 रुकनी टीम अनाउंस करते, 2 मैचों के लिए करते, फिर 2 मैचों के लिए करते, तो फिर आपके लिए आसानी भी हो जाती। न्यूजीलैंड की टीम के 14 खिलाड़ी नहीं है, जो वो 14 फर्स्ट लाइनअप के प्लेयर्स हैं वो इस टीम का हिस्सा ही नहीं है। तो उसके खिलाफ भी अगर आप इस रोटेशनल पॉलिसी पर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए काम नहीं करेंगे तो ये नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का ही होगा कि हम यहाँ पर, क्योंकि होम सीरीज़ है, अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, हल्की टीम आई हुई है न्यूजीलैंड की, तो हम अपनी पसंद के खिलाड़ी यहाँ खिला दें ताकि वो सेट हो जाएं। ऐसा माजी में होता रहा है। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की ज़रूरत दिखाई देती है। रोटेशनल पॉलिसी क्या होगी, अपने दोनों एक्सपर्ट से जानूंगा। ये दोनों क्रिकेट का बड़ा नाम है, हम फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तानी भी की, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। आज भी ग्राउंड में पाबंदी के साथ जाते हैं, जब भी कोई इवेंट हो रहा होता है ग्राउंड से खास लगाओ इनका आज भी बरकरार है। शुएब हबीब भाई हमारे साथ शो का हिस्सा हैं, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू नसीम। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, टॉप क्लास क्रिकेट खेली, कई क्रिकेटर्स को प्रोड्यूस किया, हमारे ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट अनवारुल हक भाई। थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शुएब भाई, रोटेशनल पॉलिसी पे ज़रा आज हम बात करेंगे, क्योंकि अगर पहले ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं हमारे क्रिकेट के सेटअप में कि उसके बाद हमें चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने में इतना आसान दिखाई नहीं देता है। हमने स्ट्रीमलाइन भी करना है, वर्ल्ड T20 खेलने के लिए जाता है, ऑन अ डे जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जान मार रही हो वो वैसी ही नज़र आ जाती है और वो फिर 90% मैच जीतती है जब वो कोई भी ओपोनेंट आप सामने लेकर आ जाए। और ये सारी दुनिया में ही होता है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है। लेकिन ये रोटेशनल पॉलिसी पे चांसेस दें कैसे 17 खिलाड़ियों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तो पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो T20 की है, इसमें 3 प्लेयर के अलावा तो कोई परफॉर्म कहाँ कर पाता, 3 ही प्लेयर कर रहे हैं। तो रोटेशनल पॉलिसी किस तरीके से करेंगे जब रोटेशनल पॉलिसी भाई एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा हमारे शो की जान तो रह गए। अमेरिका से हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और जबरदस्त क्रिकेट खेलने वाले साजिद भाई को भी सलाम। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, ग्रेट शेफ भाई को, ग्रेट अनवार भाई को, अस्सलाम वालेकुम, दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। दोनों को बहुत ईद मुबारक। ग्रेट बोला है। अब तो आप तो जवाब अपना कंटिन्यू करें। आप मैं जो कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप बताएं तो सही। जी जी आप बताएं तो सही। हाँ नहीं, इंपॉर्टेंट सवाल कर लें और हक सच हम भी सुन लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हक और सच, हक इधर बैठे हुए, सच अमेरिका में बैठे हुए मैं, लेकिन आप तो दोनों है ना, तो आप तो पहले बोल रहे हैं फिर उसके बाद जाते हैं। टेम्पो मेरा थोड़ा सा टूट गया था, मेरा कहने का टेम्पो मैं कौन सा 100 मीटर की आपको हर्डल लगवा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं मेरा टेम्पो टूट जाता है? सर आप टेम्पो तो आपका हमेशा बरकरार रहता है, आप बात करें। अच्छा, रोटेशनल पॉलिसी क्या मकसद है? अभी कौन सा प्लेयर सेट है? इन 3 के अलावा तो कोई सेट ही नहीं है। आप कह सकते हैं जो परफॉर्म करते हैं एक मतलब वो भी अभी माशाल्लाह आ रहा है, लेकिन आपके T20 में 2 ही प्लेयर सेट हैं। चाहे आप उनको कह दें कि उनका स्ट्राइक रेट स्लो है या ये कह दें उनकी वजह से दूसरों को चांस नहीं मिलता, लेकिन क्या यही 2 प्लेयर हैं आपका रिजवान और बाबर? अदरवाइज अभी इंशाल्लाह ताला ये साइम आ रहा है, साइम रन्स करेगा तो ये 3 प्लेयर हो जाएंगे। अदरवाइज कैसे किसको किसकी जगह से करे? और जहाँ तक देखें ये अभी जो बात होती, ये उस्मान खान की बात हो रही है, या मैं ये समझता हूँ उस्मान खान तो लकी है, वो तो सिलेक्ट हो गया। आप ये देखें ना, साहबजादा फरहान, आगा सलमान और कितने लड़कों ने परफॉर्म करा, वो तो टीम में भी नहीं है। नहीं, उस्मान ने तो बहुत ही परफॉर्म किया है। आप उस्मान से इनको तो कंपेयर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट आपके देखे ना 4 नंबर पे आप तो ओपनर खिलाते हैं रिजवान साहब पहला मैच, उसके बाद 4 नंबर पे चले जाते। सर मैं उसी सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ ना। आपने मेरे से सवाल कर रहे हैं ना सर, आपसे ही कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने अनवर भाई से तो नहीं पूछा। हाँ, तो फिर आप क्यों जवाब दे रहे हो? नहीं तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको काउंटर नहीं करूंगा। मकसद है जो आप बोल के चले जाएं बस वो काफी है। आप मेरे से ऐसा सवाल ही नहीं कर रहे। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि आप, अच्छा आपने नहीं देखा था मुल्तान सुल्तान की जानिब से जब एज ए ओपनर सेंचुरी मेरी नजर में वो 4 नंबर पे ले गए। मेरी नजर में ये उस्मान खान लकी है, आमिर लकी है,
कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली इन्होंने, ये इस बेस पे पाकिस्तान टीम में आ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेयर बुले, मैं ये नहीं कह रहा कि ये परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तक आना बहुत लकी है, ये बहुत लकी है। नहीं चले लकी हैं, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनकी किस्मत साथ दे रही है तो या लो, मैं किस्मत पे जा ही नहीं रहा। आप तो अरे लक के मायने तो किस्मत ही है ना। नहीं तो हाँ, ये बस किस्मत और कितना साथ देगी। आप पाकिस्तान टीम में आ तो गए, नहीं तो इसका मकसद है खिलाओ नहीं, बस रख के वापस घुमा के ले आओ, आप ये कह रहे हैं। यार जब लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे तो इनको चांस दिया जाएगा। नहीं तो जो अगर रोटेशनल पॉलिसी की बात की है सिलेक्शन कमेटी ने, अनवर भाई मेरा सवाल ये एक मिनट, सिलेक्शन कमेटी तो डिपेंड ही इन पे करेगी। अगर ये टीम नहीं जीतेगी तो सिलेक्शन कमेटी उड़ेगी। और अच्छा, सिलेक्शन कमेटी ने तो पहले इतना अच्छा रोल कर दिया कि वो कहेगा मैंने नहीं बनाई, वो कहेगा मैंने नहीं बनाई, वो कहेगा अब कैसे कह सकते हैं कि मैंने नहीं तो बनाई? अब तो आपके जो है वो चेयरमैन अगर नहीं है तो फिर वो सीनियर मैनेजर के तौर पे टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है, जवाब देना पड़ेगा। हाँ वो तो मोहम्मद यूसुफ साहब टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है, जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नहीं जवाब देना पड़ेगा। और इनको तो सारा डिपेंड, ये क्या जवाब देंगे अभी? मतलब अभी 2-3 महीने पहले यही बाबर को क्या कह रहे थे, नहीं कप्तान होना चाहिए और यूं है, और इन्होंने कप्तान बना दिया। जब गलत बनाया ना कप्तान, नहीं हटाया गलत था। अच्छा हटाया गलत था और शाहीन को गलत बनाया था। अच्छा, शाहीन को गलत कप्तान बनाया था। मैंने तो हर प्रोग्राम में आपको बोला। वो शेब भाई वैसे चलते ही पल्ला मछली की तरह है, ये तो जाहिर है आपको पता है कि। अच्छा अनवर भाई मुझे ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि रोटेशनल पॉलिसी के तहत, देखिए आप 17 रुकनी टीम का आपने अनाउंसमेंट किया, आप सारी दुनिया, न्यूजीलैंड में आप सीरीज खेलने जाते हैं, वो 2 मैचों के लिए पहले अनाउंस करते हैं, फिर 3 मैचों की टीम अनाउंस कर देते हैं। आप ये भी कर सकते थे कि 15 को कॉन्फिडेंस देते कि भाई आप मैच खेल रहे हो, आपको ये एहसास दिलाओ। अचानक ऐसा ना हो कि 2 मैच के बाद आप अचानक बोलो कल का मैच आप खेल रहे हो। हम जिसको चाहते हैं उसको सेट करते हैं, जिसको नहीं चाहते उसको सेट नहीं होने देते। ये पॉलिसी तो बहुत पुरानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, एक तो सबसे पहले इस बात को मद्देनज़र रखें कि ये पाकिस्तान होम सीरीज़ खेल रहा है। 17 लड़कों का अनाउंसमेंट जो है ना, एक मज़ा का खेज सी बात है। आप पाकिस्तान में यार, आप 14 लड़कों की 5 ट्रैवलिंग रिजर्व भी हैं। बात है कि 22 लड़के हो गए ना, आप उनके आप डेली अलाउंस है, अकोमोडेशन है, तो आप इसका मतलब है कि सिलेक्शन कमेटी अपनी सिलेक्शन के ऊपर जान छोड़ा रही है। नहीं, जान छोड़ा रही है या अकोमोडेट कर रही है। कॉम्पिटेंट नहीं थी कि 15 मुंतखब कर सके। मैं अपने जाती राय है कि उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, प्लेयरों पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इन लोगों को अकोमोडेट किया गया है। तो ये इस तरह अगर आप फैसले कर रहे हैं तो ये वीक मैनेजमेंट का मकसद है कि अभी से अकोमोडेशन शुरू हो गई, लग रहा है इसको अकोमोडेट करना पड़ेगा। 17 ये 5 ये 22, तो आप ये मुझे बताएं, अब ये अब अंदाज़ा लगाइए। और न्यूजीलैंड की वो टीम आ रही है जो सबसे वीक टीम है, जिनके 12 से जो उनके प्लेइंग 11 के प्लेयर हैं वो IPL खेल रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। बात ये देखें वो वहाँ पर हैं। और आप उसके अगेंस्ट अभी ये आइडियल टाइम था कि आप अपने कुछ लड़कों को, जो कुछ लड़के जो हमारी टीम के, जैसे भी शोएब ने कहा कि हमारे 3 या 4 लड़के ऐसे हैं जो परमानेंट प्लेयर्स पे हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि दे आर रेगुलर प्लेयर्स। अब रोटेशन पॉलिसी का मकसद ये है कि पहले आप जिस लड़के को ड्रॉप भी करेंगे, ड्रॉप का मकसद एक बड़ा एक मजा का खेज बुरी बात हो जाती है, उनको आप ये बता सकते हैं कि यार हम इनको ट्राई कर रहे हैं, आराम तो ये कि हम मतलब वर्कलोड मैनेजमेंट का वाला जो मामला है ना। देखिए ना, आप रिजवान, बाबर और साइम, टॉप ऑर्डर आपका 3 हो गया। अनवर भाई मुझे सिर्फ ये बताएं, मेरी बैटिंग आती है 5वें नंबर पर, शुएब भाई की बैटिंग आती है 6ठे नंबर पर। 5 और 6 नंबर के बैटर तो परेशान ही रहेंगे कि हमारी बारी कब आएगी। और फिर हमारी बात तो बोली है आपने, ये नहीं बोला। यही काम, मैंने कहा यही 2 प्लेयर रन कर रहे हैं सर, ये 2 रन कर रहे हैं। देखे ना, बाकियों को चेक भी तो नहीं कर रहे ना। किसको? वो 15 ओवर खेल के चले जाते हैं। उसके बाद आप अभी जैसे अभी अनवर ने बोला कि यार ये 15 की टीम अनाउंस करते हैं और ऑब्लाइजिंग चल रही है, तो ऑब्लाइज किसको करा? ऑब्लाइज आमिर और इसको ही तो करा, उस्मान को। आमिर और उस्मान को ऑब्लाइजिंग दी है। और क्या अगर किया है तो सर रिजवान को भी किया है ऑब्लाइज के। अगर आप PSL में परफॉर्मेंस देखें, नहीं देखें, अब बात है कि रिजवान को तो इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इज डन द मैक्सिमम। वो उसका किसी से मैच नहीं है, माजरत के साथ। ना बाबर का मैच है ना रिजवान। देखें ये 2 टीम के ऐसे प्लेयर हैं, देखें इनको ड्रॉप करने का या इनके बारे में कोई क्रिटिसाइज करना, तो मैं ये समझता हूँ कि अनवर भाई दैट इज रॉन्ग। देखें ना, आप अनवर को बोलने देंगे, आप अनवर को नहीं बोलते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप क्या मकसद है कि बाकियों के लिए भी सपोर्ट करने मैं स्टेट्स के और मैं परफॉर्मेंस वाइज बात कर रहा हूँ ना। देखें आप उसको
तीनों फॉर्मेट के अंदर रिजवान को मैं ये कह रहा हूं, देखिए ना, रिजवान अगर 5 मैच खेलते हैं तो उस्मान को जिन्हें आपने रोका है, और उस्मान जिसने 2 सेंचुरियां स्कोर कर दी टॉप ऑर्डर पे, फिर आप 4 नंबर पे रिजवान साहब लेके आ गए, आपकी टीम भी हार गई। आपने जो है वो अगर इनसिक्योरिटी फील करेंगे तो फिर टीम पे भी उसका असर पड़ता है, वो हमने देखा। उस्मान ने ही जो मेन मैच था उसके अंदर भी 50 रन उस्मान ने ही स्कोर किए थे, किसी और ने यार वो रन किया। करने पे वो टीम में आ तो गया। देखिए, सर, तो कहने ये का उसकी मकसद गुड है, लक है। आप और नीचे लेते चले जा रहे हैं। नहीं, माजरत के साथ देखें, ये ही इज अ लकी गाय। आई मीन बिकॉज उसने कोई पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली है। अब आमिर आउट ऑफ सीन था, ठीक है, आपने एक प्लस पॉइंट के लिए सिलेक्शन कमेटी अपना एक वो चाहती है ना कि वो उनका प्रेशर है या टीम जीते, आपने इन दोनों को ले तो लिया, मगर एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, अभी ये उस्मान ने भी जो है ना वो लोकल क्रिकेट खेली है, PSL खेली है, ठीक है। अभी इंटरनेशनल जो एक्सपोजर होता है ना, वहाँ पे 11 के 11 नहीं होते तो करें ना, यहाँ पे कहने का मकसद है एक जगह सर, मैं पर आपको तो मानने को प्रॉपर जगह तैयार पर तो हूं। चेक करें। लेकिन बात है कि T20 आप अगर वही दोबारा से अगर मैं फिर ये बात यार कर रहा हूं, आप क्यों इतना वो कर रहे हैं? नंबर अभी पे मैच होने तो उस्मान को दें। भी मौका देना। सर मैं ये अभी कह रहा होने हूं तो कि- दें। आपसे प्लानिंग चाह सर, मैं रहा हूं आपसे एक कि कह रहा हूं सबको कि मौका उस्मान- मिले। हाँ, तो पहले मैचेस तो होने दें, उस्मान परफॉर्म को तो सिर्फ देख लें। मैचेस के बाद हो बोलेंगे आप। हो सकता है टॉप ऑर्डर 3 मैचों में रन नहीं करें, वैसे ही ड्रॉप हो जाए। नहीं, वैसे ही ड्रॉप नहीं, नहीं, मेरा देखिए, कह रहे मकसद है सर, रन भी करे तो भी मौका देके दूसरे आप को एक भी देखे। टारगेट क्यों देखिए, कर आप रहे उसे हैं? खिलाएंगे तो लाजिम। अब आपने इतना बड़ा रिस्क लिया है कि एक बंदे को वहां से आपने मतलब शिफ्ट यहाँ पे करा के पाकिस्तान खिलाया, उसको पाकिस्तान की कैप दी है या पाकिस्तान का पार्ट कैप पर्सल नहीं मिली है। कैप नहीं मिली है, मतलब अनाउंसमेंट हो गई है, तो ना खिलाना अब वो मैं समझता हूँ कि जवाब नहीं बनता, उसको खिलाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे जो असल मसला है किस नंबर पे खिलाएंगे, ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए कि आपके पास साइम भी है, उसके बाद आपके पास रिजवान भी है। अब टॉप ऑर्डर में मोस्टली ऐसा होता है ना कि बाबर भी टॉप ऑर्डर में देखें सर, आप देखिए ना, इनसे मैच नहीं है। आजम को भी लास्ट में मोस्टली एक आधी मैच में वो जल्दी बैटिंग के लिए आ गए, बाकी तो बैटिंग ही आजम की भी लास्ट में आई सर, है। आजम को आप कह रहे हैं कि हम मिडिल ऑर्डर बैटर के तौर पे जो है वो सिलेक्ट किया है हमने, एज ए Strong विकेट कीपर candidate सिलेक्ट है, नहीं सबसे किया। सर मैं आपको बैट्समैन ही बता वो है दूं, मिडिल ऑर्डर में। देखें ये तो सर मौका भी अगर मिलता है तो लास्ट के अंदर मिल रहा है ना। वही ना। डिपेंड करता है ना मैच की सिचुएशन क्या है। देखिए, आप अगर 3 ओवर रह जाते हैं, अगर आप जब आप जा रहे हैं, अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, अगर 12 या 15 रन का एवरेज है, तो देखिए वहां पर आप जो है ना, आपको वहां पे 101% आपने स्ट्राइक करनी है, हाइट मारनी है। उसमें क्या होता है, कभी गुड लक होती है कि वो बाउंड्री के बाहर भी जाती है और कभी वो फेल भी हो जाते हैं, मगर रिक्वायरमेंट ये होती है। हाँ, जहां तक आजम की बात की है, देखें वो मिडिल ऑर्डर में या पिंच हिटर में पूरा मौका मिले ना, पूरा मौका मिले। ही इज बेस्ट चॉइस। कोई फेवरिज्म की बात नहीं कर रहा, इस T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं। वो उसमें उसने बिहाइंड द विकेट भी बहुत अच्छी कीपिंग की है। देखिए, अब यहाँ पे यही मसला आएगा, अगर आप इसको खिलाते हैं तो एज ए फील्डर वो एक माइनस पॉइंट होगा। मैं एक चीज यहाँ बोलूंगा, सॉरी, रिक्वेस्ट करूंगा, फिलहाल इस टीम में आजम को आप विकेट कीपर काउंट नहीं करें, क्यों? मैंने एज ए मिडिल ऑर्डर बैटर ही बोला है। नहीं, अभी 4 जैसे बोले ना कि 4 कीपर अनाउंस 3 अनाउंस हुए, हाँ, 2 है। दो वो भी है ना, दो तो उस्मान भी है ना। हाँ, तो यही ना, 3 हो गए। तो मेन तो वही है। तो आजम अगर खेलते, वो उसका ये समझ ले एक्स्ट्रा वो है एडवांटेज कीपिंग का, लेकिन आजम जो है बैटर खिलाएं, एज ए बैटर खिलाएं। साजिद भाई, मिडिल ऑर्डर में। मेरा सवाल यही है कि रोटेशनल पॉलिसी के तहत अगर टॉप 3 बैटर जो है वो 16 ओवर खेल के चले जाते, तो फिर कहां पे उस्मान को आप चेक करेंगे? कब पता चलेगा कि उस्मान का स्ट्राइक रेट या परफॉर्मेंस बाबर से बेहतर थी या साइम अयूब से बेहतर थी या रिजवान से बेहतर थी? अगर आप उसके नंबर पे नहीं खिलाएंगे तो फिर आप कैसे चेक करेंगे? आप बहुत शुक्रिया नसीम भाई। यकीनी तौर पर प्रोग्राम की गुफ्तगू क्वालिटी ऑफ वर्ल्ड क्लास जिस तरह आप कहते हैं ऑल आउट बाजी ले जाता है। आपने बात की पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तैयारी करने जा रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पहली दफा बाबर को जो कॉन्फिडेंस दिया है मैनेजमेंट ने, और बाबर अपनी मर्जी की टीम सिलेक्ट करेगा। जो मेरी अपनी नाकस राय ये कहती है, पाकिस्तान अगर बैटिंग करता है, बैटिंग पावर को साइब और बाबर ओपन करेंगे, और 6 ओवर तक कोई अगर आउट नहीं होता तो रिजवान नहीं जाएगा। तो मेरे अपने जराए बताते हैं बाबर और साइम ओपन से जाएंगे। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जो बाबर को फ्री हैंड दिया, और बाबर पहली दफा अपनी मर्जी की टीम करेगा और साइम के साथ जाएगा बाबर। तो बाबर पहले जो 4 साल कप्तान रहे तो किसकी मर्जी की टीम खिला रहे थे? वो बाबर जो इससे पहले 4 साल कप्तान रहे, वो किसकी मर्जी की टीम खिला रहे थे?
वो उस वक्त ग्रुप में तो बाबर से हवा निकल चुकी है और बाबर ने भी बहुत कुछ देख लिया है और बाबर यकीनी तौर पर समझ गया किस तरह टीम को लेके चल रहा है और मैनेजमेंट का बड़ा अहम रोल होता है। मौजूदा चीफ सिलेक्टर और टीम हेड कोच कहूंगा सारी मर्ज की दबाव वहां पर सब ने बाबर को फ्री हैंड दी है। तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पिंडी में मैच खेलेगा रिकॉर्ड 7 इनिंग खेलने का कोई मैच ही नहीं न्यूजीलैंड का। पाकिस्तान रन बना देगा। पहाड़ों की साइन की बात करूं, बाबर की बात करूं तो यहां पर जो पाकिस्तान जिसको भी खिलाएगा वो रन बना देगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो लोग चाह रहे हैं जो ऊपर जाएंगे वो रन बनाने में आसान होता है। बैटिंग पैराडाइज है और 5 के 5 मैच फ्लड लाइट में खेले जाएंगे जैसे कि आपको न्यूजीलैंड में डे में भी मैच खेलना पड़ता था, मगर यहाँ तो सारे मैच फ्लड लाइट में खेले जाएंगे। और ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान के कप्तान को इतना स्ट्रॉन्ग मैंने नहीं देखा है। पहले ये था बाबर अकेला नहीं था, रिजवान भी उसके साथ था, शाहिन भी मेरे साथ था और हारिस भी उनके साथ था, मगर अब बाबर के साथ मैनेजमेंट है और बाबर अपनी मर्जी की टीम सिलेक्ट करेगा और यहाँ पर बाबर यकीनी तौर पर नसीम शाह का ट्रम्प कार्ड जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट यूज करेगा। देखिए बाबर किसको यूज करते किसको यूज नहीं करते, लेकिन ये जो साजिद भाई ने बात कही है ये तो सब पहले भी कहते रहे कि 3 लोग थे जो इससे पहले टीम सेलेक्ट किया करते थे। वो ग्रुप बहुत ही स्ट्रांग था जो हमने वर्ल्ड कप में देखा कि वो टूटता हुआ दिखाई दिया। फिर उसके बाद उसके असरात हमने अभी कैंप में भी देखे, स्टेटमेंट भी आए, चीज़ें भी सामने आई, किसी को अकेला बैठा हुए भी देखा, तस्वीरें भी देखी इस तरीके की। तो वो ग्रुप वाकई में अब उस जगह पे नहीं रहा है। लेकिन क्या बाबर इंडिविजुअल अथॉरिटी बनते हैं तो बाकी टीम के प्लेयर्स उनको किस हद तक कबूल करेंगे, और जो अगर टीम मैनेजमेंट भी बाबर को सपोर्ट कर रही होगी तो उसके असरात क्या बनेंगे बाकी टीम के खिलाड़ियों पर। कितने सीनियर्स को साथ लेके चलती है टीम मैनेजमेंट और उनका दिल साफ करती है। ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बाबर आजम को एक मरतबा फिर कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लगा दिया गया है और वर्ल्ड T20 तक तो वो लाजमी कप्तान है। वैसे होना तो ये चाहिए कि आप जिसको भी आप कप्तान लगाएं कोई 2-3 साल तो दें, लेकिन बाबर को आप 4 साल दे के आ रहे हैं। 4 साल देने के बाद भी जो है वो अक्सरियत इवन की सिलेक्शन कमेटी की भी जो इस वक्त बाबर को दोबारा लेकर आई है वो भी ये कहती थी कि बाबर को अब तक कप्तानी नहीं आई है और बाबर को कप्तानी एक मरतबा फिर सौंप दी गई है। अब बाबर के लिए टास्क थोड़े से मुश्किल होंगे। पहले बाबर के हम ख्याल लोग बहुत थे जो ट्रेंड भी चला दिया करते थे सोशल मीडिया पे कि सोचना भी मना है बाबर को कप्तानी से हटाना। अब ऐसा कोई ट्रेंड नहीं चल रहा। अब जो है वो कुर्बत कितनी है कितनी नहीं है वो ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। बाबर आजम अगर अथॉरिटी के साथ, हमने देखा माजी में बहुत ही कम कप्तान देखे हैं कि जिन्होंने अपनी अथॉरिटी यूज़ की हो बहुत ज़्यादा। या तो हमने इंजमाम को मैंने बड़ा पावरफुल कैप्टन देखा, इमरान खान साहब को बड़ा पावरफुल कैप्टन देखा, वो अपनी मर्जी के फैसले किया करते थे। दोनों के लिए एक ख़ास चीज़ ये थी कि इमरान खान साहब शायद उस वक्त भी कर लिया करते थे जब उनके हम असर लोग भी बहुत थे, लेकिन इंजमाम को जो टीम मिली थी वो ज़्यादातर यंगस्टर्स पर मुश्तमिल थी और वो आसान हो जाता है आपके लिए। लेकिन जब आपके बराबर के प्लेयर्स टीम में होते हैं तो हमने बड़े बड़े कप्तानों को देखा उनके लिए मसाइल हुई। कल के प्रोग्राम में साजिद भाई ने एक एग्जांपल दी थी कि खाना खा रहे थे वसीम अकरम के घर में, ये लोग डिफेंस में बैठे हुए, मरहूम वाइफ भी वसीम अकरम साहब की जिंदा थी उस वक्त, और उसके बाद अगले दिन जो है वो बगावत हो गई थी और सारे खिलाड़ी बैठे हुए थे जाने के बाद वसीम अकरम के खिलाफ। तो वसीम अकरम के बराबर के प्लेयर, एज वाइज भी साथ खेले हुए भी प्लेयर थे। तो जब भी ऐसा हुआ है ये डिफिकल्टी कप्तान को पाकिस्तान की हिस्ट्री में रही है, हल्फ भी उठे। ऐसे में बाबर अगर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी इस्तेमाल करेंगे तो उनके हम असर कई सारे प्लेयर्स उनके साथ के इस टीम का हिस्सा हैं, बल्कि उनसे सीनियर भी टीम में मौजूद हैं। तो बाबर के लिए क्या आसान होगा? देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा है। आज शायद थोड़ा सा हक सच मैं भी बोल दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा है। देखें जी, कौन से जराए, पहले तो जराए ये कह रहे थे कि शाहीन को कप्तानी से ही नहीं हटाया जाएगा, शाहीन ही कप्तान होगा। आज वो जराए चेंज हो गए। एक चीज, जिस वक्त वर्ल्ड कप की टीम थी बाबर ने अपने आप को मनवाया था नहीं, जब मैंने भी बोला था वेल डन बाबर, तुमने अपनी पूरी बात मनवाई। तो बाबर तो पहले से पावरफुल कप्तान था। पहले आपने उस बात पे मेरा बहुत मजाक भी उड़ाया था। ऐसे ही है ना।
तो बाबर मैंने कभी आपका मजाक नहीं उड़ाया। चलो मतलब आपने उसको वो तो करा था ना। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जराए चेंज हो जाते हैं, हर चीज चेंज। कप्तान हमेशा पाकिस्तान हिस्ट्री में की क्रिकेट हिस्ट्री में कप्तान हमेशा पावरफुल रहा है। ये जो अभी ये सिलेक्शन कमेटी है, कोचिस हैं, ये वो सब इन्हीं के मिन्नत है। ये अच्छा रिजल्ट देंगे तो ये रहेंगे, इनकी वो नहीं। ये तो अभी टोटल चेंज हो गए। यही 2-3 महीने पहले क्या कह रहे थे, तो भाई ये हक सच, अच्छा यही जो अभी हक सच चल रहा है। और बाबर यार जब बाबर अभी वर्ल्ड कप में आ रहा तो पाकिस्तान हिस्ट्री का क्या था, ब्लैक डे था, इसको कप्तानी नहीं आती, इसको तो ये होता है। तो ये कहने वाली बातें हैं यार, कि जराए ये कह दिया तो मेरे जराए वो कह रहे हैं। शाहिद भाई आपके जराए वैसे कह रहे थे शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बरकरार रहेंगे। बस बहुत कह दिया मैंने। वो नहीं, मैं जरा इसका जवाब लेके आपके पास नसीम भाई जी नसीम भाई जी मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ। एक मिनट मेरी बात सुन लेना, एक मेरी बात सुन ले। इन प्रोग्रामों में जो बातें हुई हैं मैं वही बातें वही मैंने उन्हीं से बात, जिन्होंने बात की है उधर ही जा रहा हूँ। उनके जराए कह रहे थे। नहीं जराए कहते थे कि शाहीन कप्तान। जी शाहिद भाई आप कह रहे थे कि शाहीन कप्तान बरकरार रहेंगे। नसीम भाई इसी प्लेटफॉर्म पे कोई रोक सकते हो रोक लो। रिजवान कप्तान आएगा, कहाँ गए रमजान, मुंह पे थप्पड़ मार लो। कहाँ गया रिजवान, आएगा कप्तान, शाहीन नहीं हटेगा। तो भाई यही इसी प्लेटफॉर्म पे जो लोग ये बोल रहे थे डंके की चोट पे रिजवान कप्तान बनेगा, कहाँ गया रिजवान कप्तान। तो मैंने ही बोला था अगर खुदा ना खास्ता अगर शाहीन हटेगा तो रोक सकते हो तो रोको। बाबर कप्तान होगा, बाबर नहीं होगा तो शादाब कप्तान होगा। इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने यही बोला था। तो बात ये होती है वो बोलो जो आपके जराए मालूमात हो। तो कहाँ गया रिजवान, कहाँ गया मिसबा कोच भाई, कहाँ गया ये लॉबियां। रिजवान ने और तो खड़ा रख कर दिया टीम का, लॉबियां बना के। देखिए अनवार भाई और शुएब भाई तो कह रहे हैं वो तो सबसे इंपॉर्टेंट रुकन है भाई। उनकी अपनी राय होगी यार, मेरा मौका है, उनकी अपनी राय होगी। मैं उनकी राय का एहतराम करता हूं, मगर वो बात जब कर रहे हो हाँ कर सक ये भी सुनने की सलाहियत तो रखो ना। तो कहां गया रिजवान बनेगा कप्तान, तो कहां बन गया रिजवान कप्तान। तो रिजवान ने तो सबसे ज्यादा टीम में सियासत की है। एक सूबे के तहत लड़कों को खिला के हारिस को बनवा दिया, सफराज का बेड़ा करते कुल्ला मेरिट का कदर करते हैं। बोलने वाले मुंह में सोचते नहीं है, जो आता है मुंह में बकबक कर देते। अब बोलो ग्रेजुएटी बोलो ना यार, हम लॉबी बनाते हैं रिजवान की। तो कहां से लॉबी नहीं बना रहे यार, मेरिट करते हैं यहाँ पर। आप लॉबी बना रहे हैं, आप वो गुब्बारे में हक साहब नहीं इतना क्या सुनना। हक साहब आप लॉबी बना रहे हैं। अगर मुझे मौका दे तो मैं जी साजिद भाई जरा हक भाई की बात सुन लें जी। बात यह कि अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड अगर उठा के देखना चाहते हैं तो रिजवान की परफॉर्मेंस तीनों फॉर्मेट के अंदर मच बेटर है। अगर बाबर आजम है T20 में स्ट्राइक रेट पे जरा क्वेश्चन मार्क है। बात यह कि आपने देखना 160 की टीम रहने दें, आप ये कह रहे हैं। बात है कि हर आदमी का स्ट्राइक रेट 200 का नहीं होता, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं। बाबर ने इंप्रूव किया सर, बाबर का भी इतना ही था, बोलने थे ना, बाबर का भी स्ट्राइक रेट इतना ही था। नसीम साहब आप अपने मतलब पे क्यों आ जाते हैं? सर मैं सवाल देखिए ना, देखिए आप सवाल नहीं, एक मिनट रुके, आप हर चीज में बीच में ना नहीं आप नहीं बोलेंगे, आप वहां ले लें, अमरीका ले लें, अमरीका जवाब देगा। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, नहीं मैं उनसे जवाब में ले लेता हूं। मैं सिर्फ एक बात आपसे कह रहा हूं, बाबर और रिजवान दोनों के स्ट्राइक रेट के ऊपर बात होती थी, ठीक है। बाबर का स्ट्राइक रेट 150 पे चला गया, आज बाबर पे कोई बात नहीं कर रहा, कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। बाबर 158 स्ट्राइक रेट पे चले गए 128 से, रिजवान 128 से 121 पे आके ये पीएसएल खेले, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट और कम हुआ। उसकी मैंने एक वजह ये भी बताई कि जब आदमी इनसिक्योर हो जाता है, आप उस्मान जब सेंचुरी आपका टीम का प्लेयर टॉप ऑर्डर पे कर रहा है, आप 4 नंबर पे ले जाते हैं, कहीं ना इनसिक्योरिटी रिजवान को होनी नहीं चाहिए मेरी जाती राय में। मैं समझता हूँ कि इनसिक्योरिटी अगर आप उसको उस्मान से कंपेयर कर रहे हैं तो एक मजा का खेस सी बात है। सर अभी आपने उस्मान को देखा जरूर पीएसएल में, लेकिन हाँ उस्मान ने इस पीएसएल आपने हाई रेट नहीं किया, लेकिन लो रेट भी ना करें, कल वो परफॉर्म करेगा तो ये कंट्रोल करते हो। आप पहले मुझे एटलीस्ट कम से कम उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर होने दें, फिर पता चलेगा। अभी उसने खेली है लोकल क्रिकेट, और वो अभी जो उसकी जो सिलेक्शन हुई है ना, पाकिस्तान ने डेफिनेटली एक बड़ा गैम्बल किया है, और उस शख्स ने भी अपनी लाइफ का गैम्बल किया है। अब वेदर इसी अगर सीरीज के अंदर 2 या 3 सर गैम्बल तो उस्मान ने ही किया है। नहीं उसने, अब देखे ना, फिर ये सवाल है कि हमेशा के लिए वो बाहर हो जाएगा ना पाकिस्तान टीम से। यहाँ तो एक दफा जो टीम से बाहर होता है ना, फिर उसके आने में सर मौका जगह पे मिलना चाहिए, मेरा यही कहना है। आपने सिलेक्शन करते वक्त ये सोचना चाहिए था ना कि आप 3 विकेट कीपर ले रहे हैं, 4 ओपनर ले रहे हैं, 5
तो ये सिलेक्शन कमेटी का काम है ना कि वो टीम को सिलेक्ट करे। सिलेक्शन आप कमेटी भी अगर ये देखें- बात कह रही है कि रोटेशनल पॉलिसी के तहत कि हम रोटेट करेंगे, मैं कहता हूं रिजवान अगर 260 रन बनाते हैं और वो बनाते हैं 55 गेंदों पे 50 गेंदों पे, पहले 2 मैचों में 60 रन बनाते हैं, 55 50 या 45 इतने ही बनाते हैं वो इतनी गेंदों पे। आप अगर वो 2 मैचों के बाद आप स्ट्राइक रेट, किस स्ट्राइक रेट से उस्मान खेल रहे हैं और कैसी विकेट कीपिंग कर रहे हैं, मैं बाकी फॉर्मेट की तो बात ही नहीं कर रहा, बाकी मैं तो सिर्फ एक T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, तो क्यों ना चेक करें उस्मान को भी उस नंबर पे। देखिए आपने शुएब भाई जब भी रिजवान का नाम आता है उस पर थोड़ा सा वो हो जाता है। शोएब भाई एक कीचड़ में पत्थर नहीं मारना चाह रहे हैं। अभी भी शोएब मैं- भाई ने पता क्या बोला अभी था? भी मैं कहना चाह रहा हूँ, अरे, रिजवान का कंपैरिजन ना करें उससे आप काइंडली, इसलिए कि पहले आप सर उसके- मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छा, ये आप कह रहा ये हूं चला आप दें। चेक तो करें। आप ये बिल्कुल चेक चला करेंगे। दें। मैंने क्या बोला था? मैंने क्या, शाहीन को कप्तान नहीं होना चाहिए, कप्तान होना चाहिए, रिजवान भी कप्तान हो सकता है, बाबर भी कप्तान हो सकता है, या शादाब भी हो सकता अगर है। आप मेरी मेरे राय ये लें- लफ्ज हैं, मेरी अगर मेरे ये राय- लफ्ज हैं, ये चलवा दें, अपने प्रोड्यूसर को दे दें। मैं अरे, नसीम आप- अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपने- आपने कप्तान बनाना था, ये जैसे आपने बाबर को दिया, ठीक है वो फेलियर हो गया, उसमें वो स्पार्क नहीं था, मगर मैं ये समझता हूँ शाहीन से पहले कप्तान अगर बनाना था ना तो रिजवान को बनाते। रिजवान को बनाते कप्तान, मैं ये आपको आपकी राय है इसके अंदर? बिल्कुल, बिल्कुल 100%, जी जी बोलिए। भाई, यही आपसे भी गुफ्तगू जो सिलसिला चल नहीं, रहा नहीं, था। मैं तो मतलब मैं जराए ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल और ये हक सच, वो यार ये सब बेकार है, ये ढोंग है। मतलब बाबर को कितना नहीं उड़ाया, कितना नहीं उड़ाया। अब बाबर हो गया, बाबर के लिए बाबर को कोई अभी भी यार हम तारीफ तो शुरू नहीं से कर रहे। हम शुरू से आखिर तक आपने कितना मुझे वो उड़ाया। आप बाबर के मुतालिक नहीं सुन सकते, आप रिजवान के मुतालिक नहीं सुन सकते। मैं तो कहता हूँ हाँ, अगर आप गलत- बाबर के मुतालिक तो फिर भी सुन लेते थे आप। चलो मैं क्यों रिजवान के अगर रिजवान रन्स नहीं करता आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं, अगर नहीं परफॉर्म भाई मेरे कहने का मकसद है वो आपका 60 मकसद रन नहीं 60 चलेगा। रन 50 आपका गेंदों पे कोई करें तो भी मकसद आप नहीं कहते हैं चलेगा। चलें। आप आप ये कह रहे हैं कि स्ट्राइक मैं- रेट भले मैं वो जो 100 कुछ- के स्ट्राइक रेट से खेले, मैं- आप उनको कंटिन्यू करें। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं बोलूंगा, मैं ये आप जो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा मुझे मुझे सिर्फ ये बता दें, आप ये कह रहे हैं कि रिजवान का स्ट्राइक रेट चाहे 119 स्ट्राइक रेट 120 वगैरह रहे, सब कुछ सही है उसका एवरेज, मतलब आप ये देखिए बेहतरीन है, आप समझते हैं 121 अच्छा है। एक मिनट, जो देखें जो दूसरों की परफॉर्मेंस है उससे करोड़ दर्जे बेहतर परफॉर्मेंस इसकी है, क्या सर, नाम है। वो अच्छा, अगर- और आप एक चीज आप एक कहते हैं ना, फिर एक एजेंडा, यार आप लोग फखर को तो भूल ही गए। फखर को कोई डिस्कस करा? फखर को तो बाबर और हाँ, वो फखर कहाँ रिजवान जाएगा? ने तो 4 नंबर पे नहीं, पहुंचा नहीं, दिया था। मतलब आप एजेंडा लिया है उस्मान का। सर मेरे उस्मान का जराए, मैं मेरा क्या ये, बात कर मेरा रहा हूँ, वो, देखिए ये उस्मान ने PSL में परफॉर्म किया, यार, हम बुरा फखर नहीं कह ने रहे। परफॉर्म नहीं किया, दोनों का फर्क सर, बता यार, रहा। मेरे साथ- अगर आप इन फॉर्म को आप अपने क्रिकेटर्स यार, कहते अभी हैं, हक साहब ने फिटनेस इतनी लेवल प्यारी- क्या है, फॉर्म क्या है, आप यार उसको हक फोकस साहब करते ने हैं। इतनी अच्छी बात बोली है, देखें उसने PSL में रन्स करे, उसको आप 17 की टीम में लिया है, तो अब यहाँ कोई फेल होगा फिर उसको खिलाया जाएगा ना। आप लोग एकदम कैसे नहीं तो फिर मैं तो उस रोटेशनल यार, पॉलिसी who को are डिस्कस you? कर रहा मैं हूँ। मैं नहीं तो सर, मैं जो सिलेक्शन कमेटी की जुबान बोल रहा हूँ, अपनी नहीं नहीं, कह रहा नहीं, क्या- हूँ। मैं आपको एज ए एक्सपर्ट बुलाया है कि उस मैं- सिलेक्शन नसीब, कमेटी एक- को रोटेशनल पॉलिसी क्या हो। एक सेकंड सर, देखें बहुत वीक सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन है ये। 17 लड़के अनाउंस करने का मकसद यही है और 5 आपने रिजर्व में रखे हैं। यार आप होम सीरीज खेल रहे हो, आप सवाल ये पता है कि आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, पहले जहन के अंदर ये रखिएगा। नहीं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, एक सवाल का जवाब दे दे। मैं एक और बोले बात आप- कह दूं, देखिए- अच्छा नहीं लगता बोल के उस बेचारे को मतलब फ्रेंचाइज से भी बाहर करवा दिया सरफराज को। अब ये कहा जा रहा था कि डंके की कोई चोट पे अभी बाहर सरफराज नहीं को हुआ। कप्तान होना चाहिए T20 का, हाँ। डंके की चोट पे। लेकिन मैं नहीं कहता अच्छा लगता, क्योंकि उस बेचारे के साथ तो इतनी जातियां हुई हैं, इतनी। अब मैं ये कह दूं, ये जराए तो ये कह रहे थे कि उसको डंके की चोट पे होना चाहिए, वो तो बेचारा अब कहीं है भी नहीं, वो अपनी फ्रेंचाइज में भी साजिद नहीं है। भाई, आपको भी डंके की चोट पे पूरा मौका मिलेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑल आउट जाना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी दिखाई देता है। साजिद भाई, फिर इस टॉपिक से ज़रा हटेंगे, और भी लोगों पे बात करनी है। मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दीजिएगा, रिजवान अगर जिस तरीके से उनका स्ट्राइक रेट रहा है, वो 60-70 रन बनाते हैं, 70 रन बनाते हैं वो 55 गेंदों पे, 60 गेंदों पे, या 60 रन बनाते हैं वो 50 गेंदों पे, आपके ख्याल में किसी और को चेक नहीं करना चाहिए फिर उस ऑर्डर के ऊपर? टॉप ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, जहां आपको ज्यादा खेलने का मौका मिलता है, पहले 3 प्लेयर। जी देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजवान का बैटिंग स्ट्राइक इतना अच्छा नहीं है। अगर 60 बॉलों पे 50 रन बनाएगा, टीम की जरूरत नहीं है, टीम को मैच फिनिश नहीं करेगा, ऐसे खिलाड़ी का
कोई फायदा नहीं है, किसी भी रैंकिंग में आ जाए। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैटिंग पावर में, बैटिंग स्टाइल है जो मॉडर्न क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो रिजवान को सिवाय लेग स्टंप के अलावा खेलना नहीं आता। और आजकल के तमाम एनालिस्ट पे काम किया हुआ, इसीलिए 3 विकेट रखे गए। उस्मान खान ने क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली है तो उसको बैकअप पे इसीलिए रखा गया है, उसको वर्ल्ड कप की तैयारी में पूरा मौका दिया जाएगा, इसीलिए रिजवान का नंबर 2 पर रखा गया है। उस्मान जो रोकता नहीं है, स्ट्रोक भी अच्छा खेलता है और ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक खेलने की उसमें सलाहियत है, और रिजवान ने उस तरह की सलाहियत नहीं है। उसको बैटिंग साइड के अलावा और कोई बॉल पे पिच पे खड़ा हो जाता है, वो अपने लिए खेलता है, टीम के लिए नहीं खेलता, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा हमने प्ले करना पड़ा। तो यकीनी तौर पर सारा प्रेशर बाबर पे आ जाता है। सईद भाई, एज ए बैटर मैं आपको बताऊं, ग्रेट जावेद मियादाद साहब के अल्फाज हैं जो मेरे साथ उनकी डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा कि मुझे पसंद होता था जब मैं खेल रहा होता था, मैं सिंगल लेकर जाऊं, सामने से आसिफ इकबाल साहब, जहीर अब्बास साहब वो भी सिंगल लिया करते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि शुएब मोहम्मद साहब का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि शुएब थोड़ा सा स्लो खेलते थे लेकिन मैं उन्हें मार्जिन देता था कि वो जिस प्रेशर की क्रिकेट खेल रहे थे, उनके टॉप के ऊपर जो नाम था तो बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। लेकिन जब हम लोग स्ट्राइक, अनवारुल हक साहब कह रहे थे तो आप उसने अच्छा नहीं स्ट्राइक क्या बात की, कौन सी बात की है? यही कि भाई हर जगह गेम प्लान होती है सर, गेम प्लान वाली बात नहीं हो रही ना, आप फिर बात को गलत लेके जा रहे हैं। बात कोई गलत नहीं, बात ये हो रही है साजिद भाई, आप अच्छा साजिद भाई, आप जो नीचे नंबर पे आके बैटिंग नहीं, आप इनसे पूछेंगे ओपनर है या अच्छा एक मिनट, ओपनर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। मैं मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। अभी आप एक मिनट, पाकिस्तान से मतलब क्या नाम है, कासिम उमर के साथ ये खेलते थे, क्या गेम प्लान होता था कि एक मिनट रुकिएगा, मैं आपका गेम प्लान ले रहा हूँ आज। शुएब भाई एक सेकंड रुके, मुझे एक जवाब लेने दें। शुएब भाई कितना बड़ा, सर एक सेकंड रुक जाएं, आप रुक तो जाएं 1 मिनट, मैं आपको क्या कह रहा हूँ 1 मिनट रुक जाएं। आप मुझे इस सवाल का जवाब दें कि जब आप बैठे हुए होते हैं और एक खिलाड़ी जो है वो ज्यादा डॉट बॉल खेलने के बाद, और 20 ओवर खेलने हैं आपने, मैं आप मिडिल ऑर्डर बैटर है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक खिलाड़ी सबसे ज्यादा डॉट बॉल रिजवान की है, सबसे ज्यादा डॉट बॉल रिजवान की है, कितना फर्क पड़ता है? मिडिल ऑर्डर को तो छोड़ो, बाकी खिलाड़ियों पे कितना फर्क पड़ता है जो नीचे पैड करके बैठे होते हैं, अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अगर 10 गेंदों पे 25 रन बनाता है, वेल प्लेड है। सर मैं एक सेकंड में सिर्फ एक बात सुन के आ रहा हूँ जी। तो आज के ओपनर का जो स्ट्राइक रेट है ना, वो अगर आप उठा के देखेंगे, आप ये दिफाई नहीं करेंगे बैठ के। अगर मॉडर्न डे, सर मॉडर्न डे के ओपनर उठा के देखें आप इतनी अच्छी बातें आप क्या बातें कर रहे हैं? आपकी क्रिकेट को जो है वो इतना नीचे लेके चले गए, उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं आप यहाँ पे बैठ के। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला सर, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला सर, जीता नहीं। आप जो बात है ना, अगर उस दौर के अंदर कौन बैटिंग कर रहा था जो आपने वर्ल्ड T20 का टाइटल जीता था? शाहजेब लड़का था जो तेज खेला करता था, जो आपने टाइटल जीता था। बात ये हो रही है कि आपकी जो जरूरत है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर 220 225 रन बन रहे हैं, हम आज भी 160 170 रन की टीम बन के रह गए। हम फाइनल खेले सर, फाइनल खेले, वो आपके बॉलर्स ने बहुत परफॉर्म कर दिया था। अब वो बॉलर्स ने कर बात ये देखिए, टीम मैनेजमेंट जो होती है या टीम की जो पॉलिसी होती है या जो थिंक टैंक होता है, अगर बहुत तेज खेल रहा हूँ ना, तो सामने वाला जो होता है ना उसी अंदाज से नहीं खेलेगा वो, इसलिए कि रन एक हैंड से हो रहे हैं तो सामने वाला इनिंग को बिल्ड करता है। जैसे आपने मेरी मिसाल दिया कासिम उमर की, तो हमारी भी एक अंडरस्टैंडिंग ये होती थी कि डिमांड क्या करिए। सर आप T20 खेल रहे थे? सर T20 मैंने नहीं खेली है, मगर मैंने सिर्फ ये बता रहे हैं, और दूसरे जो मैचेस हैं मैंने भी सर वाले खेले ना। मेरा कहने का मकसद है, उस वक्त भी 150 रन बहुत स्कोर हुआ करता था उस सुपर कप के अंदर, उस वक्त के हिसाब से। आज 230 रन बन रहे हैं, 80 रन का फर्क आ गया है T20 क्रिकेट में। क्यों बन रहा है? आपने देख वजह भी तो पूछे ना, क्यों बन रहा है? हाँ, ये चले बताएं क्यों बन रहा है। वजह ये कि सर्कल होता है, बैटिंग ट्रैक होती है, बाउंड्री छोटी होती है। सर्कल नहीं था ना पहले। सर मकसद है कि वो आप ये कह रहे हैं कि बख्तियारी यूथ सेंटर की ग्राउंड बड़ा था, बाकी ग्राउंड छोटे हैं। आप ये कह रहे हैं दुनिया के दुनिया, एक मिनट, कितने उसकी गज की? सर 80 गज की बाउंड्री भी होती है दुनिया में सर। हाँ, तो फिर क्या 80 गज की बाउंड्री थी वहां पे? हाँ, ये बख्तियारी यूथ सेंटर में बख्तियारी की 100 से भी ज्यादा होती थी सर। वो तो बॉल उठा के लेके आते थे, मैं बाउंड्री की बात कर रहा हूँ। वो तो बॉल तो चलती चली जाती थी। मुझे कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता, मैंने 100 करे उस T20 सुपर। सर वो उसके सर वो कितने खेले फिर आप? सब अंधे थे, सब बैठे। उसके बाद कितने खेले? किसके? मैं इतना बड़ा क्रिकेटर ही नहीं था।
तो मैं सर, इतना बड़ा प्लेयर ही फिर नहीं तो था। इतनी बड़ी बात ही नहीं करे ना। क्यों फिर नहीं करूं? कहने मैंने का 100 मकसद करे, है, मैं बताऊंगा। नहीं तो कहने का मकसद क्या ये कि कहने का अगर मकसद है? भाई मैं मैं आपको तो नहीं उस बता रहा। क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ किस क्रिकेटर कि जिसने आप ज्यादा किसकी? क्रिकेट खेली उस आप फॉर्म ये की। बात कर रहे हैं, आप मतलब ये कहते हैं ना जिसको बुग्ज़े रिजवान। सर रिजवान वो नहीं तो है सर, शुक्र- मुझे रिजवान से क्या, मैंने कभी नहीं तो अभी मैंने भी- ओडीआई में बोला रिजवान को नहीं होना तो चाहिए, आप मैंने कौन टेस्ट है? में अगर कहा। आप बोलेंगे होगा भी तो कोई बात नहीं, नहीं। मैं और आपको एक भी- T20 आपका फॉर्मेट सवाल की ही ये होता स्पेसिफिक है। बात कर रहा हूं। भाई ईस्ट सर आप या तो रमीज राजा या रिजवान का नाम ले लो, आपके लिए परेशानी शुरू हो जाती इसके है। अलावा कोई आता ही नहीं। नहीं सर, मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप इसके क्या अलावा वो बता सुन रहे ही हैं? नहीं दुनिया पाते आप। बताती है, दुनिया को पता है। आप सुन ही नहीं पाते ना, मैं बाकी किसको पे नहीं सुन टॉपिक रहा से हूँ? ही रिजवान का नाम ही नहीं ले सकते इनके मैं क्या सामने। कह रहा हूँ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, अभी तो हक साहब बोल रहे साहब ने हैं। हक साहब को जितना अप्रिशिएट करके यहाँ बैठे हुए, आपने कहा बस आप ही लगे रहो, पर मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको तो जरूरत ही नहीं है, आपका काम है सवाल। अच्छा, चलें, मुझे ये बता- अरे नहीं, ये वाला सवाल हक नहीं। सच जितनी यार, बात- आप बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं। आप हक सच हमें भी तो बोलने दें, हमारे लिए भी तो इंपॉर्टेंट। बॉलर कौन होने चाहिए? चलो अब ये टीम हमारी फास्ट बॉलिंग क्या होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी बताएं। देखो जमान खान, ये आपका शाहीन, अच्छा आपका वो नसीम शाह, 3 फास्ट बॉलर हो गए। 3 आप नहीं, आपके पास अम्माद भी है, शादाब भी है, आप अपनी अरे बॉलिंग यार आप फास्ट बॉलर की बात तो कर क्या कितने खिलाएंगे आप फास्ट बॉलर? ये 3 नाम तो ले रहा हूँ। तो 3 तो आप तो चौथे पे भी जा रहे थे जब भी मैंने आपको रोका। नहीं तो चौथा भी मैं पूछा था आपकी जगह। मैं भी इस पे नहीं, मैं ये कहता हूँ ये जो भी ये न्यूजीलैंड सीरीज होगी, आप सबके स्ट्राइक रेट भी देख लिएगा इंशाल्लाह ताला। जब इन सबके राय तो जरा यही कहेंगे, चले वो स्ट्राइक रेट यही देखेंगे, ये हाँ, भी नहीं, वो कैसा जरा- सूरज चढ़ता है वो भी देख लेंगे हम। एक मिनट और, जरा यही बोलेंगे ये तो बैटिंग ट्रैक है, पूरे ओवर खेल लिए। सर मेरा कहने का मकसद ये, बॉलिंग 3 फास्ट बॉलर कौन होने चाहिए? एक चीज और कहती हूँ प्लीज, हो सकता है पाकिस्तान अपने T20 के टोटल रन्स को और बेहतर कर ले। अच्छा चलें, अल्लाह करे ये हो जाए, लेकिन फास्ट बॉलर 3 कौन से होने चाहिए? देखिए बात है, ऑब्वियस चॉइस है, शाइन तो है ही ना। फिर उसके बाद आपको नसीम शाह आ जाता है, फिर एक आपका हसन को, हसन अली नहीं है सॉरी, टीम में। वो अपने वो भी नहीं है, आमिर भी है आपके साथ। वो आप सॉरी अभी किसका नाम लिया था आपने, तेज बॉलर जो बैट्समैन जमान, ये 3 चूंकि आमिर आपकी टीम में भी नहीं है। देखिए अभी आमिर को इन्होंने लिया तो अगर है, खिलाएंगे तो जाती नहीं अच्छा, हाँ अभी आमिर को खिलाना ज्यादती होगी नहीं, साजिद मैं- भाई। ये तो अमेरिका, मैं- चलो अमेरिका, एक- आप जवाब दें। नहीं, मैं आपको पूछने में मैं एक पहले बात पता कर मैं लूं। आपको जवाब दे सर सबसे Sorry अच्छी for गेंदें that। की हैं, नहीं मैं और वो sorry कह for रहे हैं that, कि मैं ये भूल ज्यादती गया। होगी। देखिए, मैं भूल अपनी गया। पसंद की 11 इनसे बनवा लो और वही खिला दो। वही होगी। सर मेरी एक सुन लें, आमिर को इंशाल्लाह अगर अब वही आपने लिया है, देखें अगर आपने आमिर को लिया है तो अभी आमिर को आप ट्राई एंड टेस्ट जरूर करेंगे, डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आपने लिया है तो आप करना चाहिए। देखिए आमिर का कैरियर को ज्यादा आप बड़ा नहीं जमान है। की जगह आमिर को चाह रहे हैं, Sorry, कितनी जमान ये की चाह जगह रहे हैं आमिर कि- हो जाए, ठीक है। मतलब आप ये- ये चाह रहे हैं, अब उनके भी सारे ठीक है, दिमाग ठीक है। आप पढ़ के यहाँ बैठ जाए। चलो। साजिद भाई 3 फास्ट बॉलर बता दें, मुझे खत्म करना है। पहले 3 मैचों में नहीं नसीम चांस भाई, मिलना नसीम भाई, चाहिए। हक और सच, मोहम्मद आमिर, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हक और सच ले गया। ये है जो अगर हक और सच की बातें करते रहो, और ये हक और सच मैटर न्यूज चैनल बाजी ले जाता है। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, थैंक यू वेरी मच साजिद Spinners खान में भाई, अपना थैंक यू वेरी अमाद मच भी आएगा, अनवार भाई, वो आते हैं उस पे अमाद भी भी। खेलेगा। अनवार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन टीम अगर बनानी है तो हक और सच को जरूर मद्देनजर रखें। हमारी टीम मैनेजमेंट भी, बाबर भी, हक और सच बहुत ही जरूरी है। अल्लाह ने के बाद।